प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय चल रहा है। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 1। बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। देखो, इसमें 4 तरह के प्रश्न आए हैं कि किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। इस प्रकार के प्रश्न हमने सबसे इससे पहले तो हल किए नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं प्रायिकता के अंतर्गत आते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम प्रायिकता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, आप सोचना समझना कि मैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। देखो, पहला प्रश्न मैं करता हूं आपसे, सूर्य पश्चिम से निकलता है। तो आप अपने मन में विचार कर रहे होंगे कि क्या सूर्य पश्चिम से निकलता है? ये झूठ भी हो सकता है, ठीक है। एक चींटी की ऊंचाई 3 मीटर हो जाती है, कैसा प्रश्न है। भारत अगली टेस्ट श्रृंखला जीतेगा, ये भी देखो कैसा प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हो सकती है, नहीं हो सकती है, उनके संभावित परिणाम हो सकते हैं, तो उन्हें गणित में प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता। अब देखिए, ये क्या है? एक कॉइन है, ये एक कॉइन है। अगर मैं इसे उछालता हूं, उछालने के बाद में इसे मैं देखता हूं, तो हमारे पास एक बात बताइए कि क्या आने की संभावना है। या तो चित आएगा, क्या आएगा? चित आएगा, या पट आएगा। इंग्लिश में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अगर हम इस सिक्के को उछालते हैं, ठीक है। पर हाँ, एक बात है कि इनमें से संभावना तो एक के आने की है। क्या है? आएगा तो एक ही, या तो चित आएगा या पट आएगा। पर कुल संभावना, जो पूरी संभावना दोनों की है कि दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा ही, आएगा एक। अब एक बात बताइए, ये हमारे पास एक पासा है, इससे आप लूडो भी खेलते हैं ना लूडो। तो जब हम इस पर अंकित है 1 से लेकर 6 तक की, ये 1 से लेकर 6 तक अंकित है इसमें ये, ठीक है। यानी कि इसमें 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4, 5, 6, इन 6 के 6 में से कोई भी आ सकता है अगर हम पासे को उछालते हैं। पर एक बार में संभावना एक ही की है। 1 से लेकर 6 तक के जो इसमें बिंदु दिए हैं, उनमें से संभावना किसकी है? आइए चाहे कोई भी, पर आएगा एक ही। तो आएगा एक ही, और यानी कि संभावना, अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है इसमें? अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है? यानी कि किसकी संभावना है? संभावना ये है, इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इनमें से आएगा तो एक ही, पर कोई भी आ सकता है। पर कुल संभावना क्या है? कुल संभावना इन 6 के 6 की है कि 6 में से आएगा तो 6 में से ही कोई सा ना कोई सा। तो ऐसी घटनाएं जो घटती हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब इसकी परिभाषा हो गई, किसी घटना के घटित होने की कुल संभावनाओं को उस घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका जो सूत्र है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब जैसे मैं एक सिक्के को उछालता हूं, तो उसका अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है? एक ही होगा, या तो चित आएगा या पट आएगा। तो कितना हो सकता है उसका अनुकूल परिणाम? 1, दोनों में से एक आएगा। पर कुल परिणाम कितने होंगे? कुल संभव होंगे परिणाम 2, यानी कि 2 में से ही आएगा, 3 नहीं।
दो में से ही आएगा, तो इसकी प्रायिकता होगी सिक्के की 1/2। तो इस प्रकार प्रायिकता के प्रश्नों को हम हल करते हैं। अब आइए प्रश्नावली 3.4 की प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। अब देखिए, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। देखो, कल अगर आपकी आयु 10 साल 5 महीने थी, तो आज क्या होगी? आज आपकी आयु 10 साल 5 महीने 1 दिन होगी। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या लिखेंगे? निश्चित है। ये तो बिल्कुल निश्चित है, ये कथन बिल्कुल निश्चित है। सेकंड देखते हैं, एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। अभी हमने देखा सिक्का उछाल कर, तो चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो इसमें लिखते हैं हो भी सकता है। क्या? हो भी सकता है, परंतु निश्चित नहीं। परंतु निश्चित रूप से नहीं, या निश्चित नहीं। इसके बाद एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। बताओ बच्चों, 8 आएगा या नहीं? 8 बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर 6 तक के बिंदु अंकित होते हैं। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? असंभव। क्या लिखेंगे? असंभव, बिल्कुल नहीं आएगा। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अब ट्रैफिक लाइट 3 प्रकार की होती है, पीले रंग की, लाल रंग की और हरे रंग की। तो ये इस यानी कि तीनों में से इसे लिखते हैं हो भी सकता है, हो भी सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। परंतु निश्चित रूप से नहीं। अब इसके बाद कल बादल घिरे होंगे। कल बादल घिरे होंगे, ये हो भी सकता है, हो भी सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। ये हो गए इसके आंसर। ठीक है। अब आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। तो एक डिब्बा, जैसे मान लो डिब्बा मान लिया हमने, इसमें 6 कंचे हैं जिनमें 1 2 3 4 5 6 तक की संख्याएं अंकित है। अब उसने कहा कि संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। अब देखो प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का सूत्र क्या था हमारा? प्रायिकता बराबर था अनुकूल परिणाम। क्या था? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब ये बताइए मुझे कि जब हम इसमें से कंचा नंबर 2 निकालेंगे, कंचा नंबर 2 निकालेंगे, तो संभावना तो ये है कि अनुकूल परिणाम तो अकेला एक ही है कि नंबर 2 ही निकलेगा। पर इनमें से जब हम उठाएंगे तो 6 के 6 में से कोई और भी आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो ये प्रायिकता हो जाएगी इसकी 2 वाला कंचे कितने? 1। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल जो कंचों की संख्या कितनी है? 6। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड को देखते हैं। संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 5 वाले कंचे को, तो यहां लिखेंगे संख्या 5 वाले कंचे को निकालने की
प्रायिकता कितने हैं? 5 वाले कंचे कितने? एक ही तो ना, तो एक तो ऊपर आ जाएगा। और टोटल कंचे कितने हैं? 6, 6 नीचे आ जाएगा। तो इसकी वांछित जो प्रायिकता हो जाएगी, वांछित प्रायिकता बराबर 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरह हल किया जाता है। जो निकालने के लिए बताया, जो उठाने के लिए बताया गया है उसे ऊपर, और जो टोटल संभव परिणाम है वे नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी या दूसरी टीम खेल प्रारंभ करेगी? तो अब आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, जब क्रिकेट मैच शुरू होता है तो उसमें सिक्के को उछाला जाता है, ठीक है। 2 कप्तान खड़े हो जाते हैं, उनमें से टॉस किया जाता है तो सिक्का उछाला जाता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब हम इसे सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। संभावना दोनों की है कि दोनों में से ही कोई ना कोई आएगा, ठीक है। पर आएगा क्या? अनुकूल परिणाम तो एक ही आएगा ना, ठीक है। तो अब हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, हल सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? या तो शीर्ष आएगा भाई, इसका शीर्ष को बोलते हैं हम एच, या टेल आएगा, इसे पृष्ठ बोलते हैं टी आएंगे, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम क्या होगा? दोनों में से एक ही आएगा ना, एक ही। पर कुल परिणाम कितने होंगे? कुल होंगे दोनों, हेड या टेल। तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 1, 2 व 3 को हल किया। आशा करता हूं आपका ये प्रायिकता का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।